नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अविनाश। पाकिस्तानी भौजी सीमा हैदर और हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन की लव स्टोरी बीते कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस मामले में तमाम तरीके की बातें हुई। पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी गई, हिंदुस्तानी सरकार के इन्वॉल्व होने की बात सामने आई, लेकिन अब इस पूरे मामले में अब यूपी एटीएस सीमा हैदर केस की जांच कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बीते सोमवार यूपी एटीएस के हाथ में एक केस आया और पहले ही दिन उन्होंने सचिन से और उनकी प्रेमिका सीमा हैदर से पूछताछ की, घंटों पूछताछ की, साथ ही सचिन के पिता से भी पूछताछ की। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन 15 सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एटीएस जल्द ही सीमा हैदर से पूछती हुई नजर आएगी, जिसके बाद काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि सीमा पाकिस्तानी एजेंट है या फिर वो सच में सचिन के प्यार में दीवानी होकर सरहदें पार कर हिंदुस्तान आ गई। इसमें पहला सवाल यह है कि सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई। जैसा वो बता रही थी कि पबजी गेम के थ्रू उनकी बातचीत हुई और उसके बाद बातचीत प्यार में बदली और फिर दोनों ने नेपाल में शादी करी। दूसरा सवाल जो एटीएस का है वो ये है कि क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले थे। इस बात की भी पुख्ता जानकारी एटीएस जुटाने की कोशिश में यहाँ पर लगी हुई है। खबरें ये भी हैं कि यहाँ पर सीमा हैदर कल जब जवाब दे रही थी तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई, जिसके बाद ये खबरें सामने आई कि कहीं ना कहीं अब सीमा हैदर का जो ये केस है वो पूरे तरीके से खुलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले की जांच इसलिए भी दी गई क्योंकि जहां पर ये खबरें थी कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन की तरफ से ये धमकी दी गई थी मुंबई पुलिस को कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा गया तो वो यहाँ पर हिंदुस्तानी मंदिरों में हमला करेंगे। तीसरा सवाल ये था कि सचिन से मिलने से पहले सीमा का आखिरकार सच क्या था जो वो कह रही हैं कि उनकी पहली शादी हुई थी और उनके पति सऊदी अरब चले गए थे, जिसके बाद वो लौटे ही नहीं और उसके बाद उन्होंने शादी तोड़ दी या यूं कहेंगे निकाह तोड़ दिया। चौथा सवाल जो था वो ये है कि सोशल मीडिया पर कहाँ कहाँ सीमा के अकाउंट हैं और उसकी व्हाट्सएप चैट में आखिरकार क्या कुछ है, ये भी यूपी एटीएस खंगालेगी। पांचवा सवाल जो है वो ये है कि सचिन से पहली बार मिलने फिर भारत आने तक सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी, ये भी एक चर्चा का विषय है और जांच का विषय है। छठा सवाल ये है कि बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है, ये भी यूपी एटीएस खंगालने की कोशिश करेगी। सातवां सवाल यह है कि कराची से शारजा और शारजा से काठमांडू तक के सफर की कहानी सीमा हैदर की क्या है। साथ ही इसके बाद आठवां सवाल यह है कि काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी, किस मंदिर में उन्होंने कब और कैसे शादी की। नौवां सवाल यह है कि पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसके आखिरकार क्या सबूत हैं। वहीं सचिन और उसके पहले पति गुलाम हैदर का सच आखिरकार क्या है, साथ ही उसके चारों बच्चों की हकीकत क्या है, ये भी यूपी एटीएस खंगालने में जुटेगी। 11वां सवाल यह है कि सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से उनकी हिंदी अच्छी थी, क्योंकि जो उनका एक्सेंट है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अमूमन हम पाकिस्तान के एक्सेंट की बात करें तो हल्का पंजाबी एक्सेंट वहां से आता है वहां के रहने वाले लोगों पर। इसके बाद 12वां सवाल यह है कि पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी भी पाकिस्तान एजेंसी के संपर्क में थी, ये एक बड़ा सवाल है जो यूपी एटीएस पूछने जा रही है। 13वां सवाल यह है कि क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था, जो कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सीमा हैदर के कई ऐसे दोस्त हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई। 14वां सवाल यह है कि क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और दोस्त भी है। आखिरी सवाल जो यहाँ पर यूपी एटीएस पूछने जा रही है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से फोन नंबर्स का इस्तेमाल करती थी, उनका उन्हें यहाँ पर डेटा देना होगा। हालांकि यहाँ पर यूपी एटीएस ने सीमा को गिरफ्तार नहीं किया है अब तक। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।